आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां हरियौत कला केंद्र में आयोजित जन आक्रोश महिला सम्मेलन में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने संसद में 16 और 17 अप्रैल को हुए घटनाक्रम पर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है और अपनी महिला विरोधी सोच को उजागर किया है। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की भागीदारी को उनका अधिकार बताया है और जो दल इसमें बाधा डाल रही हैं, उन्हें आने वाले चुनावों में महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि परिसीमन को लेकर फैलाई जा रही भ्रम पूरी तरह निराधार है और इससे किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा। मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो तकनीकी बहानों के जरिए महिलाओं को आरक्षण से वंचित करने की कोशिश कर रहा है। मंत्री अनिल राजभर ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर, जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, विनोद राजभर समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। फिलहाल इस सम्मेलन के जरिए महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक मुद्दों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करने का काम श्री मोदी जी की सरकार ने किया है। राजनैतिक रूप से देश की मातृशक्ति आत्मनिर्भर बन सके, इसका अभियान जो मोदी जी की सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में देश के सामने लाने का जो काम किया था, जिसका समर्थन प्रारंभ में प्रतिपक्ष के लोगों ने भी किया था, लेकिन जब निर्णायक समय आया तो प्रतिपक्ष का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया देश के सामने और देश की मातृशक्ति के सामने। आज देश में माताओं और बहनों के मन में एक बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एक गहरी और बड़ी साजिश करते हुए देश की संसद में इंडी गठबंधन के लोगों ने और खास तौर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने माताओं बहनों को धोखा देने का काम किया, माताओं बहनों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के खिलाफ वोटिंग करके इसको कानून बनने में जो बाधा पैदा किया, ऐसे प्रतिपक्ष के खिलाफ आज देश के अंदर एक बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये आंदोलन और बहुत बड़ा रूप लेने जा रहा है। आप सब लोग देखिएगा कि प्रतिपक्ष का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, शायद माताएं बहनें उनको सड़क पर भी ना निकलने दें। महिला सशक्तिकरण इस देश के अंदर हमने मीडिया ट्रायल के रूप में तो देखा है, अखबारों के संपादकीय में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है।
और बड़ी-बड़ी सरकारें, बड़े-बड़े नेता उनके मंच से महिलाओं को सशक्त बनाने की बातें भी बहुत देश में सुना है, माताओं बहनों ने भी सुना है। लेकिन आज श्री मोदी जी की सरकार ने जब महिला सशक्तिकरण अभियान को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उनको राजनैतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जब कानूनी फैसला करने की तरफ सरकार आगे बढ़ी, तो महिला विरोधी चेहरा जो प्रतिपक्ष का है, महिला विरोधी जो मानसिकता प्रतिपक्ष की है, वो एक बार फिर देश के सामने उजागर हुई है। आज मातृशक्ति आक्रोशित है, मातृशक्ति सड़क पर है और आगे आने वाले समय में ये एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा सरकार ही नहीं गंभीर थी, हो गया तो इस पे नया पनसीमन लगाने के लिए क्या जरूरत था? विपक्ष तो कह रहा सरकार तैयार है। देखिए, ये जब पहले बार ये अधिनियम आया देश की संसद में, तो प्रतिपक्ष ने क्या कहा कि इतना देरी क्यों कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। और जिस परसीमन को बहाना बनाकर इस अधिनियम का विरोध किया है प्रतिपक्ष ने, देश के श्रद्धेय गृह मंत्री जी ने देश की संसद में बड़ा स्पष्ट किया कि कहीं कोई भेद नहीं है, अगर सीटें बढ़ेंगी तो पूरे देश के अंदर समान रूप से बढ़ेंगी, समान औसत के साथ बढ़ेंगी। दक्षिण की बात लाया, हमेशा से प्रतिपक्ष का पैशन रहा है, आप जानते हैं। कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो देश को उत्तर दक्षिण के रूप में कभी बांटने का प्रयास, तो पूरब और पश्चिम के रूप में बांटने की कोशिश, ये प्रतिपक्ष सदैव से करता रहा है और इसमें भी करने की कोशिश की। देश की संसद में श्रद्धेय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि कैसे तमिलनाडु में सीट बढ़ने जा रही है, कैसे तेलंगाना में सीट बढ़ने जा रही है, कैसे केरला में सीट बढ़ने। आप बताइए कि कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां 5 लाख 6 लाख वोटर हैं और कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहां 20-20, 25-25 लाख वोटर हो गए हैं। हमारा संविधान क्या कहता है? कोई मुद्दा नहीं मिलता प्रतिपक्ष को तो संविधान पर आ जाते हैं। तो हमारा संविधान क्या कहता है? क्या माताओं बहनों को बराबर का अधिकार देने की बात हमारा संविधान नहीं कहता? उनको अवसर देने की बात हमारा संविधान नहीं कहता? बात सिर्फ इतना है कि ये कानून बन जाएगा, ये अधिनियम पास हो जाएगा, तो माताओं बहनों के मन में श्रद्धेय मोदी जी की लोकप्रियता बहुत बढ़ जाएगी। सिर्फ सरकार की लोकप्रियता और श्री मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर, और मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आप अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, 4 तारीख को उसके रिजल्ट आएंगे। आप देखिएगा कि माताएं बहनें कैसे उन लोगों को सबक सिखाने जा रहे हैं। 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। सबसे मुखर तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस बिल का प्रतिकार किया है, विरोध किया है और आजमगढ़ के सांसद ने भी बहुत मुखर तरीके से इस बिल का विरोध किया है। 27 के चुनाव में आप लोग देखिएगा, माताएं बहनें इन लोगों को बड़ा सबक सिखाने जा रही हैं। इन लोगों का कहीं खाता नहीं। भारत में बिल पास नहीं होना चाहिए। जो महिला विरोधी उनकी मानसिकता है वो परवान चढ़ती रहे और ये बिल पास हो जाएगी तो सरकार की लोकप्रियता आसमान तक पहुंच जाएगी माताओं बहनों के बीच में। इस बात से घबराकर इसका विरोध। इसके साथ ये भी कहते हैं लोग कि ये जो बिल इस समय लाया गया है वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लाभ लेने के लिए लाया गया है। हमारी सरकार किसी चुनाव के दृष्टिगत कोई काम नहीं करती है और
अभी तो बिल पास होता, फिर एक लंबी प्रक्रिया है, आप सब लोग उस बात से अवगत हैं। एक लंबी प्रक्रिया है, उसके बाद तो धरातल पर ये उतारा जाए। पहले दिन से मोदी जी की सरकार ने कहा है कि हम 29 के चुनाव तक हम प्रयास करेंगे कि सारू आरक्षण को पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए और 29 में अगर हमें लागू करना है तो उसकी तैयारी, उसकी जो औपचारिकताएं हैं, जब हम अभी से शुरू करेंगे तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये सब लोग इस बात को जानते हैं। जब कल जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर के खिलाफ ये जनादेश। बार बार पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता से चुनाव आयोग ने भी, हम सब लोगों ने भी, हमारे सम्मानित प्रेस के लोगों ने भी, सब लोगों ने यही कहा कि आप घर से बाहर निकलिए, मतदान करने जाइए। हम लोगों ने भी यही कहा है। हम लोगों को पता है कि वहां की जनता जब बूथ तक जाएगी, मतदान करेगी, तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनने जा रही है। अब से पहले के चुनाव में यही होता रहा है कि टीएमसी के तथाकथित गुंडे वोट नहीं पड़ने देना चाहते थे। उनका सरकारी सिस्टम वोट लोगों का नहीं डालने देता था, उस नाते उनको विजय मिलती थी। एक सवाल जो है, जो प्रदेश में बहुत सी इस समय आक्रोश है, हर विद्युत उपभोक्ता परेशान है स्मार्ट मीटर की लूट। और सरकार ने भले अब नए स्मार्ट मीटर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो लग गए हैं वो एकदम हर परिवार परेशान है इससे। बिल्कुल आपकी बात पूरी तरीके से जायज़ है। एक कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ, जनता को परेशानी भी हुई है। इसका संज्ञान श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, अभी बनारस में मीटिंग भी उन्होंने किया और इसको पूरी तरीके से रोकने की बात और जो लग गया है, उसको लेकर भी क्या फैसला करना है, एक कमेटी का गठन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, 1 सप्ताह का समय दिया है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, तो जो पुराने मीटर भी लगे हैं, उस पर भी सरकार एक नई व्यवस्था देने जा रही है। मंत्री जी, जिला पंचायत के बाबू का वीडियो वायरल होता है घूस लेते हुए, इसके बाद भी यहाँ के अधिकारी बोल रहे हैं जांच होगी तब कार्रवाई होगी, अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। बिल्कुल हम कार्रवाई कराएंगे। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल ये है कि जैसे आजमगढ़ में सामूहिक विवाह जो हुए, इसमें बड़े पैमाने पर जो है घोटाले की जो है बुनियाद रखी गई, लेकिन अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कर्मचारियों पर जो भी उससे दोषी है। मानकों की अनदेखी की गई है। सर, शासन से लेकर भी अगर देखा जाए तो करोड़ों की लूट हुई है। अभी तो मैं सच सहित बताऊंगा और हमारे डीएम और सीडीओ और डीडीओ तो जांच भी बैठती है। दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होती है, प्रथम पेज पे स्टिंग ऑपरेशन दैनिक जागरण चलाता है। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। 146 जोड़ों की शादी होती है, हमारी जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है सरकार की। और आजमगढ़ में अकेले करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। 1000 की शादी का लक्ष्य है, 1774 शादी कराई जाती है। मेरे पास ये लिस्ट है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है और करोड़ों का घोटाला हुआ है। पहले हम आपसे बता समाज दें, कल्याण अधिकारी कहता है कि किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं हाँ, हुआ। डीएम को हमने वो रिपोर्ट दी, आईडीओ दी स्टिंग ऑपरेशन का। सीडीओ ने कहा ये किसी ने फर्जी किया, फेक है, फेक है। सुनिए सर मंत्री जी, क्या पहले आप आपको आश्वासन बताऊं, देंगे? मैं पहले वहां शुरू करूं। 2024 में मेहनगर में 2 लड़कियों, नाबालिग लड़कियों की शादी कराई जाती है कहा महाराजगंज में, सामूहिक विवाह में। वो शादी जबकि उन्हें पता ही नहीं। आज भी वो लड़की शादीशुदा नहीं है दोनों बहनें। जब छात्रवृत्ति का खाता खोलने जाती है तब उन्हें पता चलता कि उनके खाते में तो 35-35 हजार का शादी अनुदान का आया है। अनिल मंत्री जी, वो उसका एफआईआर है, उसमें जल सेवा केंद्र संचालक को जेल भेज दिया गया। यहाँ से अलग हट के जांच कराएंगे तो बड़ा घोटाला सामने आएगा, यहाँ के अधिकारियों को घाटा। मैं अब आखिरी बात कह के अपनी हम बात को यहाँ रोकेंगे। अब आप सब लोगों ने जो विषय हमारे सामने लाया है, उसके लिए मैं आप सबका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात को। दूसरा, सरकार के छवि के साथ खिलवाड़ करने का किसी भी अधिकारी को न कोई हक है, न अधिकार है, न कोई छूट है। आप सब लोग जो बात कह रहे हैं, मैं कमिश्नर के स्तर पर इसकी जांच करा दूंगा और या तो जिला के बाहर की टीम बनाकर हम इसकी जांच करा देंगे और जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। अब किसी भी अधिकारी का नंबर नहीं उठता है, जब भी फोन करिए तो उनका कोई बाबू उठाता तो कहता है साहब बिजी हैं, ये है। बाद में जल्दी ठीक है, ये देखिए इस बात डीएम हो चाहे एसडीएम हो, किसी का नहीं। इस बात को
आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बड़ा गंभीरता से लिया। इसलिए लिया कि कई बार ये विषय विधानसभा में भी उठाए गए हैं और उसके बाद बड़े सख्त आदेश दिए गए हैं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। हमको अलग से कुछ अधिकारी आप चिन्हित करके देंगे कि ये फलाने-फलाने इन लोगों का नंबर नहीं उठता है। निश्चित मैं कार्रवाई कराऊँगा। चूँकि की बात कर रहे हैं हाँ, मुस्लिम महिलाओं की। ये मतलब आप समझिए कि संविधान विरोधी बात कर ये है कि नहीं है? क्या धर्म के नाम पर हमारा संविधान आरक्षण की बात किया है? कभी? तो जब वोट की बात आती है तो संविधान बाबा साहब का याद आता है। और जब वोट नहीं है तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर जाती है समाजवादी पार्टी। सरकार में रहते हैं तो आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा हटाने की बात करते हैं। अब एक धर्म विशेष के आतंकवादी हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करें? और बात कहां हो रही थी? बात कहां हो रही थी? और बात कहां ले आकर पटक दिए? ये तुष्टीकरण की